हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्रधान अध्यापक परीक्षा 2025 के परीक्षा योजना के बारे में जानेंगे। ओके, प्रथम प्रश्न पत्र होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र, दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम सभी के लिए अनिवार्य होता है, सामान्य अध्ययन का रहता है। द्वितीय प्रश्न पत्र विषय से संबंधित रहता है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, है ना, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओके, कंप्यूटर साइंस, अदर जो भी सब्जेक्ट है रहते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और सामान्य अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य होता है। सामान्य अध्ययन कितना क्या रहता है? 50 क्वेश्चन रहते हैं और इसका पूर्णांक कितने का रहता है? 200। एक प्रश्न के 4 अंक दिए जाते हैं। ओके गाइस, दोनों ही सब्जेक्ट में, है ना, 150 में से इसमें भी 1 अंक के आपको 4 अंक ही, एक क्वेश्चन के 4 अंक दिए जाते हैं गाइस। ओके, फर्स्ट कितने का रहता है? 50 क्वेश्चन रहता है, 200 का पूर्णांक रहता है, 1 घंटे का समय रहता है ना। विषय से रिलेटेड 150 क्वेश्चन रहते हैं, 600 पूर्णांक रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। टोटल योग क्वेश्चन का कितने हो जाता है? 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और पूर्णांक कितना हो जाता है? 800 हो जाता है। साक्षात्कार आपका 100 का रहता है। कुल मिला के आपके 900 का पूर्णांक हो जाता है। ओके गाइस, आपको कम से कम इसमें से आपको 700, 650, 500 के पार ही होना चाहिए। आपको 40% लाना अनिवार्य है गाइस, है ना। ये दिया हुआ है आपको, देखो आगे मैं बताती हूँ। ये सिलेबस इसी टाइप से है ना। अटेम्प्ट करना है आपको। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, दोनों ही प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय होते हैं, है ना। समय अवधि दी हुई है जो अपन ने अभी जस्ट जानी है। ओके, इसी के अनुसार आपकी मेरिट, दोनों प्रश्नों को जोड़कर मेरिट की जाती है। 4 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। ओके, संबंधित विषय 150 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक आपको दिए जाएंगे, है ना। इसी प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनाई जाएगी, दोनों को जोड़ के बनाई जाएगी। ओके गाइस, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। मूल्यांकन फॉर राइट दिया हुआ है प्राप्त पद्धति से होगा, यानी जहां RNA सही उत्तरों की संख्या तथा गलत उत्तरों की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे? 4 अंक दिए जाएंगे, एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। 1 अंक कितना? 1 अंक काट लिया जाएगा। ओके, 4 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी फॉर राइट 0.25% कट हो जाएगा आपका आंसर। एक प्रश्न 1 अंक कट हो जाएगा। ओके गाइस, दोनों ही प्रश्न पत्र के लिए, है ना, दोनों प्रश्न पत्रों के लिए आपको 40% लाना अनिवार्य है। जनरल के लिए, ओके, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% लाना अनिवार्य है। SC, ST, OBC और EWS और दिव्यांगजन के लिए आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी आपको 50 में से कम 20 क्वेश्चन और 150 में से कम कितने? 75, 80, है ना, 80 क्वेश्चन तक करना रहेगा। इसमें भी, है ना, 40%, दोनों में 40% आपको करना जरूरी रहेगा। ओके, भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगी। ओके, साक्षात्कार आपका होगा। आइए सिलेबस जान। प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस है गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है ना। सहायक प्रधानाध्यापक परीक्षा 2025 का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए फर्स्ट पेपर जनरल यानी सामान्य स्टडी का है। सभी के लिए ये अनिवार्य रहता है, सबके लिए सेम रहता है ये, है ना। और बाकी एक सब्जेक्ट रहता है, प्रथम ये रहता है और दो पेपर होते हैं। ओके, इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं। प्रथम यूनिट में क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास है। ओके गाइस, सेकेंड यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल है। ओके, थर्ड यूनिट में मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्थाएं हैं। ओके, इसमें भाग और भाग ब 2 है। मध्य प्रदेश की राजनीति किसमें है? भाग अ में है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भाग ब में है। ओके गाइस, यूनिट 4 है मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में है, यूनिट 4। और यूनिट 5 है
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं अथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ओके गाइस, ये सिलेबस है प्रथम पेपर का। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के रहते हैं, है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल विजन जीके विद इकोनॉमिक्स से जुड़कर आप ये पेपर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ओके, मैं आपको इसका एमसीक्यूज के द्वारा मैं आपको इनके यूनिट वाइज एमसीक्यू के माध्यम से करवाऊंगी कवर कंप्लीट। ओके गाइस, यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे और ओल्ड पीवाईक्यू भी करेंगे। ओल्ड पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। दोनों पेपर 1 सभी के लिए है और पेपर 2 मेरा इकोनॉमिक्स करवाऊंगी मैं। ओके, इकोनॉमिक्स करवाऊंगी। ओके, इकोनॉमिक्स करवाऊंगी मैं आपको पेपर 2 के लिए। उसका सिलेबस भी आप विजन जीके विद इकोनॉमिक्स से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ओके, ओल्ड पीवाईक्यू दोनों ही रहेंगे। ओल्ड पीवाईक्यू इकोनॉमिक्स के भी होंगे और फर्स्ट पेपर के भी ओल्ड पीवाईक्यूज विथ एमसीक्यू यूनिट वाइज करेंगे गाइस। सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों के यूनिट वाइज एमसीक्यू करेंगे। और इकोनॉमिक्स के में आपको थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, अदरवाइज एमसीक्यू यूनिट वाइज होंगे। ओके गाइस, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, धन्यवाद। हम इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स सिलेबस में है सहायक प्रधान अध्यापक परीक्षा 2024 का है ये। ओके, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यूनिट 1 है, क्या है यूनिट 1 है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ओके गाइस, आप भी कर सकते हो और नहीं तो आप पीडीएफ, ये मेरे विजन जीके विद इकोनॉमिक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जुड़कर ये डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं गाइस। ओके, आप सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखना। ओके, मैं सिलेबस के अनुसार आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी गाइस। अदरवाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको थ्योरी भी करवाऊंगी। ओके, क्योंकि इतनी बड़ा सिलेबस है, 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में इतने सारे कवर करना काफ़ी वो हो जाएगा 10 यूनिट के अंतर्गत। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। अदरवाइज एमसीक्यू तो हम करेंगे ओल्ड पीवाईक्यूज विथ एक्सप्लेनेशंस भी होगा। और 2018, 22 और 24 के जो ओल्ड पीवाईक्यू एमपी के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, अदर स्टेट के हैं, उनके भी हम करेंगे। ओके, ओल्ड पीवाईक्यू से हमको ये पता चल जाता और उसमें से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। ओके, यूनिट 10 है इसमें और क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे गाइस एग्जाम में। ओके, टोटल 600 का पूर्णांक हो जाएगा। ओके, यूनिट 1 में ये है सिलेबस। यूनिट 2 में समष्टि आर्थिक विश्लेषण, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, अवधारणा, अवयव, राष्ट्रीय आय की माप एवं अनुमान, राष्ट्रीय आय एवं सामाजिक लेखांकन, राष्ट्रीय आय, कल्याण, उत्पादन, रोजगार के निर्धारण, उपभोग, मनोवैज्ञानिक नियम और गुणक सिद्धांत, निवेश, मुंडल, फ्लेमिंग, खुली अर्थव्यवस्था, ISLM मॉडल भी दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इस तरह के जो टॉपिक रहेंगे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे वो आपको मैं थ्योरी विथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। और एमसीक्यू तो मैं हर टॉपिक के करवाऊंगी, है ना, हर यूनिट के करेंगे। ओके गाइस, आइए आगे और जानते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। यूनिट 3 है ना, समृद्धि एवं विकास में आर्थिक समृद्धि, समावेशी धारणाएं, विकास की अवधारणा, विशेषताएं, सूचक, पर्यावरणीय धारणाएं, अवधारणाएं, है ना, जॉन रॉबिन्सन, कॉल्डर, विकास मॉडल, तकनीकी, है ना, मीड लुइस, रेनिशफी, विकास दृष्टिकोण, बड़े धक्के का सिद्धांत, संतुलन, अंतर्जात विकास, है ना। ओके, थर्ड यूनिट के हैं। यूनिट 4 है विकास एवं नियोजन, आर्थिक विकास के घटक, प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधन, आधारभूत संरचना एवं विकास, आर्थिक विकास में कृषि एवं उद्योग का महत्व, तकनीकी चयन, उपयुक्त तकनीकी मापदंड और ये दिया हुआ विकास में निर्भरता, नियोजन, भारतीय आर्थिक चिंतन। ओके, यूनिट 4। ओके गाइस, राम मनोहर लोहिया, JK मेहता, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय। ओके, मोस्ट ये वाले टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी गाइस। ओके,
पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, भारतीय योजना आयोग की भूमिका। ओके गाइस, आइए आगे जानते हैं। यूनिट 5 सार्वजनिक वित्त, निजी सार्वजनिक मेरिट वस्तुएं, शून्य आधारित बजट, विभिन्न अवधारणाएं। कौटिल्य के अनुसार सार्वजनिक वस्तुओं करों के निर्धारण, केंद्रीय और मध्य प्रदेश की राज्य नीति, नवीनतम बजट के ऊपर भी अपन करेंगे। ओके, सार्वजनिक व्यय, बचत, निवेश, वृद्धि, आर्थिक सूचकों एवं इसका करारोपण के ऊपर, राजकोषीय नीति, सार्वजनिक सुधार, मध्य प्रदेश राज्य आय व्यय। ओके, 5th यूनिट। मैं इन सारी यूनिट्स के एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी और विद फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। ओके, यूट्यूब पर ही करेंगे गाइस। ओके, यूनिट 6 है मुद्रा बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं, मुद्रा की परिभाषा, कार्य, महत्व, मूल्य, सिद्धांत, फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, केंजियन, मिल, फ्रीडमैन, पेंटिकन, बाउमॉल, टॉबिन्स, है ना, दृष्टिकोण, मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक, उच्च शक्ति मुद्रा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा गुण। ओके, सिलेबस जानना जरूरी है, आप अपने पास सिलेबस हार्ड कॉपी के रूप में रखना और ओके तैयारी शुरू कर दीजिएगा गाइस। यूनिट 7 है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में व्यापार, अनुभवजन्य सत्यापन, प्रासंगिकता, व्यापार शर्तें, प्रशुल्क, राशिपातन, भुगतान संतुलन। ओके, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए जैसे राशिपातन वगैरह, ये है मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार संगठन, G20, है ना। ओके, आइए आगे जानते हैं। यूनिट 8 में है भारतीय अर्थव्यवस्था में है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्र संरचनाएं, भारत की कृषि प्रमुख विशेषताएं, भारत में उद्योग समृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, है ना। ओके, आइए आगे वाली यूनिट जानते हैं। ओके गाइस, इसमें ये टॉपिक है एक और, भारतीय विदेशी व्यापार गतिविधि, नव गतिविधियाँ, वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय। ओके, यूनिट 9 में है सांख्यिकी विधियाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रसरण की माप, विषमता, कुकुगता, सरल सहसंबंध, प्रतिगमन, विशेष सूचकांक एवं संख्या, काल श्रेणी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सांख्यिकी के रिलेटेड में ये वाली यूनिट आपको मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाऊंगी, इसमें थ्योरी भी करवाऊंगी। ओके गाइस, क्योंकि ये इसके मैं थ्योरी भी करवाऊंगी आपको। ओके गाइस, इसकी थ्योरी प्लस ओके इसके में सारे, ठीक है, सांख्यिकी विधियाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रसरण माप, एनोवा, टी टेस्ट, है ना, ये मैं थ्योरी भी करवाऊंगी इसकी, है ना। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस ओल्ड पीवाईक्यू तो करवाऊंगी मैं, है ना, ओल्ड पीवाईक्यू। ओके गाइस, आइए आगे वाली यूनिट 10 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख विशेषताएं, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की प्रवृत्तियां सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मध्य प्रदेश की ये वाली यूनिट 10 यूनिट क्या है, पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर है। ओके, ये पर्यटन स्थल वगैरह ये मैं आपको इसको अच्छे से करवाऊंगी कवर। ओके, यूनिट 10 भी करवाऊंगी। ओके गाइस, एमसीक्यू तो मैं हर यूनिट, पूरी यूनिट 10 की 10 यूनिट के एमसीक्यूज करवाऊंगी आपको, है ना, फर्स्ट पेपर में भी। ओके गाइस, यूनिट ये वाला भी है ना, भारत में जनजातीय विशेषता, आदिवासी थोड़ा मैं फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 से यूनिट 5 कंप्लीट, पूरा पेपर 1 कंप्लीट करवाऊंगी। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के सारे के एमसीक्यूज, ओके, एमसीक्यूज करेंगे। ओके, और ओल्ड पीवाईक्यू। ओके गाइस, ओल्ड पीवाईक्यू करेंगे और एमसीक्यूज यूनिट वाइज करेंगे। ओके, यूनिट वाइज करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट वाइज कंप्लीट होने के बाद FLT लगाएंगे। ओके, FLT फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। ओके, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 के भी, ठीक है गाइस, सेकेंड है ना, पेपर 2,
ठीक है, दोनों पेपर के लगाएंगे। सेकंड पेपर के भी यूनिट वाइज करेंगे। सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, यूनिट वाइज, है ना। यूनिट 1 से पूरा कंप्लीट यूनिट, है ना, कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, कंप्लीट। सेकेंड यूनिट, सेकेंड पेपर का भी, है ना, सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर दोनों के, है ना। फर्स्ट ये भी यूनिट पूरी 10 की 10 यूनिट करेंगे एमसीक्यूज सहित, 10 यूनिट एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशंस भी रहेगा और ओल्ड पीवाईक्यू भी रहेंगे। ओके गाइस, ओल्ड पीवाईक्यू भी रहेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे वो आपको मैं थ्योरी भी करवाऊंगी। ओके, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट पेपर के आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूनिट वाइज। ओके, मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास के जो फर्स्ट वीडियो डल चुका है। ओके गाइस, अभी सेकेंड वीडियो भी डल जाएगा। यूनिट वाइज चल रहा है, आप अपनी तैयारी जारी कर दीजिए। मैं ओल्ड पीवाईक्यू भी करवाऊंगी। ओके, और विथ एक्सप्लेनेशंस भी हो रहा है, आप अच्छे से तैयारी करिए, है ना। थैंक यू। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद।